हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ की हेडिंग को पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द मेन न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 किल्ड इन अटैक बाय मिसक्रिएंट्स इन मणिपुर। क्या अर्थ हुआ? 9 मीन्स 9, किल्ड मीन्स होता है जान से मार देना, इनमें अटैक मीन्स हमला, बाई के द्वारा, किसके? मिसक्रिएंट्स के। मिसक्रिएंट्स का मतलब होता है शरारती तत्व या आप बोल सकते हो उपद्रवी। इन मणिपुर, मणिपुर में। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि मणिपुर में उपद्रवियों के द्वारा या शरारती तत्वों के द्वारा एक हमले में 9 लोगों की हत्या कर दी गई। तो चलिए न्यूज़ को अब आगे पढ़ते हैं। और जैसा कि आप एक ये फ़ोटो देख पा रहे होंगे, इस फ़ोटो के नीचे लिखा है बर्निंग स्टेट। बर्निंग का मतलब होता है जलता हुआ, स्टेट राज्य, जलता हुआ राज्य, यानी कि हिंसा की आग में जलता हुआ राज्य। सिक्योरिटी पर्सनल स्टैंड गार्ड। सिक्योरिटी पर्सनल का मतलब होता है सुरक्षाकर्मी। स्टैंड गार्ड एट खामेन लॉक एरिया इन इम्फाल ईस्ट ऑन वेंसडे। वेंसडे को इम्फाल ईस्ट के खामन लॉक एरिया में सुरक्षाकर्मी सुरक्षा करते हुए। तो ये आप देख पा रहे हो सुरक्षाकर्मी हैं और वहाँ पे ये सुरक्षा में तैनात हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑफिशियल से 3 पर्सन्स रिपोर्टेड मिसिंग। ऑफिशियल्स का अर्थ होता है अधिकारी, से कहते हैं 3 पर्सन्स, 3 लोग, रिपोर्टेड मिसिंग। मिसिंग का मतलब गुमशुदा या लापता। तो अधिकारियों का कहना है कि 3 लोग लापता हैं, ऐसी रिपोर्ट आई है। आगे पढ़िए। इम्फाल, एटलीस्ट 9 पीपल वर किल्ड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। 9 पीपल वर किल्ड, 9 लोगों की हत्या कर दी गई। एंड 10 इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब होता है घायल, और 10 लोग घायल हो गए। व्हेन सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड का मतलब संदेहात्मक, संदिग्ध। मिसक्रिएंट्स, शरारती तत्वों ने अटैक्ट, हमला किया, ए ब्लेज, एक गाँव पे, इन द खामेन लॉक एरिया ऑफ एथनिक स्ट्राइफ हिट मणिपुर। एथनिक का मतलब होता है जातीय या नस्लीय। स्ट्राइफ हिट का मतलब होता है संघर्ष युक्त, यानी संघर्ष में मणिपुर। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि जातीय हिंसा युक्त जो मणिपुर है उसके खामन लोक एरिया में एक गांव है और वहाँ पे जो है शरारती तत्वों ने हमला कर दिया और उस हमले में कम से कम 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 10 लोग जो है घायल हो गए। द आर्म्ड मिसक्रिएंट्स सराउंडेड द कुकी विलेज ऑफ खामनलोक एरिया। द आर्म्ड का मतलब होता है हथियार युक्त, यानी हथियारों से लैस जो ये शरारती तत्व थे, इन्होंने क्या किया? सराउंडेड, घेर लिया, द कुकी विलेज, कुकी गांव को, ऑफ खामनलोक एरिया, खामनलोक एरिया के, बॉर्डरिंग इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, और जो बॉर्डर पे है किसके? इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के, एंड कंगपोकी डिस्ट्रिक्ट, है ना। ये जो गांव है तो वो इन ज़िलों के बॉर्डर पे है। एंड लॉन्च द अटैक, और लॉन्च द अटैक, अटैक को लॉन्च कर दिया, यानी कि अटैक शुरू कर दिया, हमला शुरू कर दिया इन लोगों ने। एट अराउंड 1 AM, रात को 1 बजे, माने रात को 1 बजे जो है कुकी गांव को घेर के इन शरारती तत्वों ने हमला कर दिया, ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने कहा। इन द गन बैटल, इस गन बैटल में, ये जो बंदूकों से इन्होंने हमला किया, बंदूकधारी मिसक्रिएंट्स ने, तो इस गन बैटल में, बैटल का मतलब आप जानते हो युद्ध, है ना। तो दैट एंश्योर्ड बोथ साइड सफर्ड कैजुअलिटीज़ एंड इंजरीज। तो कैजुअलिटीज़ भी वहाँ पे हुई, यानी कि लोगों की मृत्यु भी हुई और इंजरीज़, इंजरी का मतलब होता है घायल होना, तो वहाँ पे लोग घायल भी हुए। यानी कि ये जो गन बैटल हुआ इन मिसक्रिएंट्स के द्वारा, तो इसमें लोगों की जान भी गई और लोग घायल भी हुए हैं। 3 persons वर ऑल्सो रिपोर्टेड मिसिंग, और 3 लोग लापता हैं। ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल का मतलब अभी ऊपर मैंने आपको बताया था अधिकारी, अधिकारियों ने कहा कि 3 लोग वहाँ पे मिसिंग हैं, लापता हैं। द एरिया लाइज अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ मैते
द एरिया लाइज along द border of the Meitei dominated Imphal East district and tribal majority कांग पोकपी डिस्ट्रिक्ट। क्या मतलब हो रहा है, ये जो एरिया है जहाँ पे हमला हुआ है, तो द एरिया लाइज अलोंग द बॉर्डर ऑफ मैते डोमिनेटेड इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो इस एरिया में जो है मैते समुदाय के जो लोग हैं वो डोमिनेटेड हैं, यानी कि मैते समुदाय के लोग अधिकांश संख्या में यहाँ पे रहते हैं इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में। एंड ट्राइबल मेजॉरिटी, और जो ट्राइबल जनजातीय समुदाय है तो वो वहाँ पे हैं, क्या बोलते हैं इसको, कांग पोकपी ज़िले में जो है वो ट्राइबल लोगों की बहुलता है, और जो है इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में मैते डोमिनेटेड ज़िला है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमला हुआ है। मीनवाइल, जबकि द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैव कट शॉर्ट द कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर्स। जो मीनवाइल का मतलब होता है इस बीच में, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो ज़िला लेवल के लोग हैं, हाँ, जो ज़िला प्रशासन है, हैव कट शॉर्ट, उसने कटौती की है द कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर्स में, जो कर्फ्यू में ढील दी जा रही थी, क्योंकि हिंसा तो पहले से चल रही है तो वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था। तो कर्फ्यू जो लगा हुआ था उसमें जो रिलैक्सेशन दिया जा रहा था, जो छूट दी जा रही थी, तो ज़िला प्रशासन ने उस छूट के घंटों को भी कम कर दिया है। यूजुअली 5 AM to 6 PM इन इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो छूट कर्फ्यू में चल रही थी सुबह 5 बजे से शाम को 6 बजे तक, इसके घंटों में कमी की है। एंड इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट टू 5 AM to 9 AM। और इम्फाल के जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है उसमें 5 बजे सुबह से लेके फिर अगले सुबह जो है कितना 9 AM 9 बजे तक जो छूट दी जा रही थी, तो इसमें कमी की गई है। कर्फ्यू रिमेन्स इन फोर्स, रिमेन इन फोर्स का मतलब लागू रहना। तो कर्फ्यू जो है वो लगा हुआ है या लागू है इन 11 ऑफ द 16 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। 16 ज़िले जो मणिपुर के हैं उनमें से 11 ज़िलों में जो है कर्फ्यू लगा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट सारा का सारा मणिपुर जो है कर्फ्यू ग्रस्त है। वाइल, जबकि इंटरनेट सर्विसेज आर सस्पेंडेड, जबकि जो इंटरनेट सर्विस हैं, जो इंटरनेट सेवा है वो सस्पेंड की गई हैं, उनको निरस्त किया गया है। इन द एंटायर नॉर्दर्न स्टेट, एंटायर का मतलब होता है पूरा का पूरा या सारा, सारा जो नॉर्दर्न स्टेट है, उत्तरी क्षेत्र है, उसमें जो है इंटरनेट सर्विसेज बाधित हैं। मोर देन 100 पीपल लॉस्ट दियर लाइव्स, मोर देन 100 पीपल, 100 लोगों से भी ज़्यादा ने, मोर लग गया तो मतलब ज़्यादा, 100 लोगों से भी ज़्यादा ने अपनी ज़िंदगियों को खोया है। एंड 310 अदर्स वर इंजर्ड, और 310 लोगों से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे घायल हुए हैं। इन द एथनिक वायलेंस बिटवीन मैते एंड कुकी कम्युनिटी, किसमें ये जो एथनिक वायलेंस हुई है, ये जो जातीय या नस्लीय, ये एथनिक पहले भी आया है वर्ड, इसका अर्थ होता है जातीय या नस्लीय। तो ये जो जातीय हिंसा हुई है, तो इस जातीय हिंसा में, और ये जातीय हिंसा किसके बीच हुई, बिटवीन का मतलब बीच में, मैते एंड कुकी कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब समुदाय, तो मैती और कुकी कम्युनिटी के बीच जो ये जातीय हिंसा हुई, तो इस जातीय हिंसा में 100 से ज़्यादा लोगों की मतलब ज़िंदगी चली गई, 100 से ज़्यादा लोगों की, और 310 लोगों से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इन मणिपुर में दैट ब्रोक आउट ए मंथ एगो, जो ब्रोक आउट का मतलब होता है शुरू होना, ए मंथ एगो 1 महीना पहले, यानी कि ये घटना, ये जो हिंसा है, ये जो वायलेंस है, एथनिक वायलेंस, ये महीना भर से भी ज़्यादा पहले से शुरू हुई थी, और इस हिंसा में ये सारा का सारा नुकसान हुआ है। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।